सामने आ चुकी हैं। भोपाल से बड़ी खबर का रुख करते हैं। मंत्रालय अग्निकांड की अंतरिम रिपोर्ट सामने आई। मंत्रालय में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, वो तस्वीरें आपको याद होंगी। वल्लभ भवन में 9 मार्च को आग लगी थी। वल्लभ भवन की तस्वीरें सामने आई थी और देखते ही देखते आग भड़क उठी थी। जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था और अब रिपोर्ट सामने आ गई है। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है आग लगने की, जिसकी वजह से आग लगी। तो मंत्रालय में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। रिपोर्ट सामने आ चुकी है और गौरव गुप्ता हमारे सहयोगी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, रिपोर्ट सामने आ गई है, क्या कुछ रिपोर्ट में निकला? देखिए, बिल्कुल मंत्रालय में एक आग लगी थी। वल्लभ भवन की आग की जो 5वां जो फ्लोर था उसको आगे पूरी तरह से चपेट में लिया था और काफी कुछ सामान जो था यहाँ पे जलकर खाक हुआ था, जिसके बाद एक जांच कमेटी इस पूरे मामले में बनाई गई थी और इस मामले की जो रिपोर्ट है वो भी सामने आ गई है। बताना चाहेंगे जो रिपोर्ट अभी सामने आई है इसमें साफ तौर पर सामने आया है कि जो शॉर्ट सर्किट था उसकी वजह से ये आग लगी है। क्योंकि देखिए, जितनी ये घटना हुई थी उस दिन भी ये बात सामने आई थी कि जिस फ्लोर पे ये आग लगी थी उस फ्लोर में एक कमरा था जिसमें जो लाइट की जो वायरिंग थी वो खुले में पड़ी हुई थी और उसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां के जो फर्नीचर थे उनमें आग लगी थी और ये आग पूरे वल्लभ भवन के 5वें फ्लोर में फैल गई थी। इस पूरी घटना के बाद 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था और कमेटी ने 3 दिन में अपनी जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसको पेश करना था। हालांकि अब जो रिपोर्ट है वो सामने आई है और फॉरेंसिक एफएसएल के आधार पर ये पूरी जो रिपोर्ट है वो पेश की गई है। हालांकि ये जो पूरी घटना का कारण है उसी दिन स्पष्ट लगभग हो गया था, लेकिन फिर भी जो एफएसएल की टीम थी उन्होंने मौके पर पहुंचकर वहां से सैंपल्स लिए। फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंचकर उसने वहां से सैंपल लिए और जो भी कॉजेज थे आग के उसकी पड़ताल की गई। तो शॉर्ट सर्किट इस पूरे मामले में निकल कर आया है और सबसे बड़ी बात यह कि जिस कमरे में ये आग लगना शुरू हुआ था वहीं पे ये जो वायरिंग थी वो पूरी खुले में पड़ी हुई थी और सबसे बड़ी लापरवाही की वजह यही बनी कि इतनी बड़ी घटना मंत्रालय में हुई है। फिलहाल इस मामले की जांच रिपोर्ट के बाद आगे हो सकता है कि इसमें एक्शन लिया जाए और जो भी इसमें कसूरवार होंगे अधिकारी या जो भी इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी होंगे उनके खिलाफ हो सकता है इस मामले में कार्रवाई भी की जाए। गनीमत रही थी उस दिन अवकाश था, इसलिए कोई जनहानि की खबर या किसी के ज्यादा गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने नहीं आई थी। बड़ी लापरवाही का ये मामला, जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।